दोस्तों, अमारा मौत मामले पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं लोग। जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन हो रहा है। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। नीरजा मोदी स्कूल सीबीएसई जांच में पाया गया है दोषी। बुलिंग की शिकायतों को अनसुना करने का भी आरोप है। सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी आशंका है। सीबीएसई ने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। तो अमारा मौत मामले में बड़ी खबर है। न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं लोग। जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन हो रहा है। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर धरना स्थल पे, कैसे वहां पर उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो मौन व्रत आज उन्होंने धारण किया है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि आज कैंडल मार्च भी देखने को मिलेगा। तो लगातार आपको हम एनडीटीवी राजस्थान पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। विश्वास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विश्वास, जरा बताइए आज वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। एक हम बड़ा यहां धरना देख पा रहे हैं, जो आपके ठीक पीछे हम देख पा रहे हैं। अगर क्या बात हो सकती है उनके माता पिता से, हालांकि आज वो मौन व्रत धारण किए हुए माता पिता नहीं, तो क्या कुछ परिजनों से बात हो सकती है? क्या उनकी मांग है, क्या उनका कहना है? नीरजा मोदी स्कूल सीबीएसई जांच में पाया गया है दोषी। और सबसे बड़ी बात यहां पर विश्वास ये हो जाती है कि बार बार उस बच्ची ने ये कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार उस छोटी बच्ची ने कहा कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, फिर भी स्कूल ने कुछ नहीं किया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, बताएं जरा विश्वास, लोगों से बात करें। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी शहीद स्मारक पर ये जो धरना है ये शुरू हो चुका है। ये 6 बजे तक ये जो धरना है ये चलेगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्ची के पिता जो हैं विजय, उन्होंने बताया था कि वो 12 से 4 मौन व्रत जो है वो धारण रखेंगे। इसके बाद में अभी दोनों मौन व्रत में हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वे परेशान है। इस तरीके के जो दृश्य हैं ये विचलित करने वाले होते हैं, हमेशा आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, आपको झकझोर देते हैं कि किस तरीके से क्या स्थिति, मनोदशा क्या उस माँ बाप की रही होगी जिसने अपनी बच्ची को खो दिया, और इस तरीके से वो भी इतने अननेचुरली तरीके से। और इसके बाद में आज तक न्याय की मांग के लिए लगातार वे लगे हुए हैं, न्याय की मांग के लिए लड़ रहे हैं। और दोनों दोहरी जो मार है वो झेल रहे हैं कि एक तरफ जो है बच्ची के जाने का गम है, उसका दुख है, और दूसरी तरफ उसके न्याय के लिए जो लगातार लड़ाई है वो लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। बच्ची के मामा जो है साहिल से बात करने की कोशिश करूँगा मैं कि किस तरीके से जो ये पूरा आज हमने जिस तरीके से पड़ताल भी की, हम वहाँ पर पहुँचे, सौरभ मोदी के घर हम पहुँचे, हमने वहाँ पर उनसे जानने की कोशिश की कि क्या पूरा मामला है। हमने देखा कि किस तरीके से हमने पूरा रिपोर्ट दिखाई, हमने अपनी पड़ताल की कि किस तरीके से जो पूरा ये मामला है ये रहा। बच्ची के मामा हैं यहाँ पर साहिल, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। साहिल, आज जो है हम यहाँ पर लगातार पहुँचे, हम सौरभ मोदी के घर गए, मैं खुद गया, इन्वेस्टिगेशन की, हम पड़ताल कर रहे हैं। मेरी पड़ताल में बात भी सामने आई थी कि सुपरवाइजर के कहने पे वॉश किया गया ब्लड स्टेन्स। आपको क्या लग रहा है, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा है। ना आपने देखा होगा, ना ही मिस्टर सौरभ मोदी जो शायद देश के प्राइम मिनिस्टर से बड़े हो चुके हैं, या ना ही इंदु दुबे जो कि प्रिंसिपल हैं या पता नहीं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, ना वो किसी से बात कर रही हैं, ना वो उनको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी सीबीएसई ने भी एटलीस्ट फर्स्ट टाइम किसी बॉडी ने उनको नोटिस दिया है, फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ किया है सीबीएसई ने। सो हम यही होप कर रहे हैं कि कुछ इस पे अब कार्रवाई होगी, सीबीएसई इवेंचुअली इस पे एक्शन लेगा, क्योंकि ये हमें बड़ा क्लियर है, ना ही राजस्थान सरकार इस पे अभी तक कुछ करी है। और अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 22 दिन हो चुके हैं, वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो सीबीएसई की रिपोर्ट आपने भी दिखाई और सबने देखी वो न्यूज़, बड़ा क्लियर दिख रहा है उसमें कि कितने सारे इश्यूज हैं इस स्कूल में। अगर उसकी वजह से हम इन स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे तो हम किस केस में एक्शन लेंगे? वो बच्चा आज जिंदा होता, वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक होता, अमायरा आज यहीं पे होती, हमें ऐसे प्रदर्शन नहीं करने पड़ते, हमें ऐसे रोड पे नहीं बैठना पड़ता। और हम यही चाहते हैं कि कोई एटलीस्ट इस पे फेयरली इन्वेस्टिगेट करके इसको जल्द से जल्द क्लोजर पे लाए, क्योंकि अब 22 दिन हो चुके हैं। 22 दिन में अगर हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि हुआ क्या है इस केस में,
तो हमें कब पता चलेगा? सीबीएसई मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि जो राजस्थान शिक्षा विभाग की जो पूरी रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है। उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हालांकि रिपोर्ट अभी तक दे नहीं रहे हैं वो लोग। उसमें जिस तरीके से बताया गया है कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, एक बात जो अभी सर ने भी उठाई थी 2 दिन पहले कि हेलोइन वाला कोई एंगल है, क्या वो बात है, क्या वो बात जो है कही जा रही है? मेरे को लगता है राजस्थान सरकार के जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रामनिवास जो है, उन्होंने इतनी घटिया बात करी है, जो उन्होंने ऐसे कहा कि बच्चा हैलोवीन खेला है। हैलोवीन कोई अजीब सा फेस्टिवल नहीं है, जैसे कोई नॉर्मल फेस्टिवल होता है वैसे ही है। कुछ नहीं करना होता, उसमें बच्चे अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं और उनसे चॉकलेट्स मांगते हैं और फिर चॉकलेट खाते हैं। मेरे को नहीं पता इसका अगले दिन के इंसिडेंट से क्या लिंक है जो वो इसको इतना मेंशन करते रहते हैं। उसके बाद सुबह बच्चा 8 बजे 8:30 बजे स्कूल पहुंचता है, 10:30 बजे तक खुश है, डांस कर रहा है, डांस पीरियड में इधर उधर भाग रहे हैं बच्चे, चॉकलेट खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, सब ठीक है। बट क्योंकि राजस्थान सरकार की जो भी रिपोर्ट है उसमें, और आप देखेंगे राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई कमियां नहीं निकाली। उन्होंने कहा सिर्फ नेट लगा सकते थे तो बेटर रहता। जबकि आप सीबीएसई में देखिए, सीबीएसई की रिपोर्ट इतना कुछ कह रही है। 2 रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एक सेंट्रल और एक सरकार राजस्थान सरकार की इतनी अलग है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक रिपोर्ट क्लियरली बहुत बायस्ड है, वो क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड है। जो बड़े लोग हैं इसमें केस में इन्वॉल्व, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है और वो चाहते ही नहीं है कि कोई बात आए। ये तो अच्छा है कि सीबीएसई ने एटलीस्ट कुछ इस बारे में बोला, सीबीएसई ने इसमें बताया, वरना राजस्थान सरकार मदन दिलावर जी वाली जो कमेटी बिठाई गई उसमें कुछ नहीं आया है, उसमें कुछ भी नहीं निकला। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही स्कूल में, उनको कोई इशू नहीं दिख रहा, उनको ये भी नहीं दिख रहा कि वहाँ पे काउंसलिंग नहीं होती, उनको ये भी नहीं दिख रहा वहाँ पे एक एंटी बुलिंग कमेटी नहीं है, उनको ये भी नहीं दिख रहा कि बच्चे आई कार्ड नहीं है, उनको ये भी नहीं दिख रहा बच्चा ग्राउंड फ्लोर से 4थे फ्लोर तक चला गया। तो इस तरह के लोग केपेबल ही नहीं है, ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना बैठे हैं इनको केपेबल ही नहीं है ये काम करने के, और वो इनको ये काम दिया हुआ है। और देखिए किस तरीके से, जिस तरह के सवाल हम उठा रहे थे बार बार कि बहुत धीमा जो प्रोसेस है वो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, साथ ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी दिक्कतें हैं। वहीं एक और सवाल जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि पहले विजय ने उठाया था, जो बच्ची के पिता हैं उन्होंने, कि हैलोवीन का जो एंगल है ज़बरदस्ती उसमें लाया गया है, और इसी तरह के जो सवाल उठाएं। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, आप मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरा ये इंसिडेंट है, मैं खुद इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ चूक नज़र आ रही है? अब तक शिक्षा विभाग की जो चीज़ है, रिपोर्ट है, उसमें हेलोइन का एंगल ला रहे हैं, उसको लेकर के परिजनों ने आरोप लगाया। इसके अलावा अभी तक स्कूल से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। फाउंडर को कहा गया है कि लीगली आप मत बोलिए, लीगल एडवाइजर्स ने, तो कोई और तो बोल सकता है, प्रिंसिपल बोल सकती हैं, क्या लग रहा है? ये देखिए, इसमें चूक नहीं है, इसमें सरकार का टोटल गिवन है, क्योंकि सीबीएसई की जो अभी रिपोर्ट है, जो सीबीएसई ने कल ही सबमिट किया, उसमें बहुत साफ शब्दों में स्कूल को दोषी ठहराया गया है। बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि उस बच्ची को लगातार पिछले कई महीनों से बुली किया जा रहा था। घटना के दिन भी उस बच्ची ने 5 बार उठकर टीचर से कंप्लेन की, उस कंप्लेन को लगातार नज़रअंदाज किया गया। फिर भी वो 9 साल की बच्ची किस तरह से ग्राउंड फ्लोर से चढ़कर 4th फ्लोर तक पहुंच गई और उसने एक कदम उठाया, ये सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश होने के बावजूद लगातार स्कूल को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की साठगांठ बताता है। सरकार से सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन है कि आप जीते जी उस बच्ची के साथ न्याय नहीं कर पाए, कम से कम उसके जाने के बाद सीबीएसई की उस रिपोर्ट को ही संज्ञान में ले लें और उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लें, उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ दिलाएं। देखिए लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने सुबह से कई बार कोशिश की कि हम बात कर पाएं, जान पाएं कि क्या पक्ष है स्कूल का, हम दिखाना चाहते हैं स्कूल का क्या पक्ष है, हम बात करना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं उनसे कि आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है। हमने बताया कि जिस तरह के ललित शर्मा जिनका नाम सामने आ रहा है कि मैनेजिंग कमेटी में वो हैं, वो देखते हैं सब चीज़ें। फाउंडर जो हैं उनका स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में इतना दखल नहीं रहता है। हालांकि इस पूरे मामले में इतना बड़ा मामला है तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो उन्होंने मंगवाई होगी, उसके आधार पर जवाब देना चाहिए था। मगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि लीगल एडवाइजर्स ने मना किया है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी से किसी ने जवाब नहीं दिया, प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं दे रही हैं। यहाँ पर जो अभिभावक संघ है उनके तरफ से प्रवक्ता जो है अभिषेक जैन हमारे साथ हैं। अभिषेक, आज ये आप लोग जो आंदोलन है इसको उठा रहे हैं, किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे इसको, और क्या मतलब अभी क्या लग रहा है, कहाँ चूक है?
सर चूक केवल राजस्थान सरकार के द्वारा हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले की जांच हो रही है वह कहीं ना कहीं ये अंदेशा जता रही है कि नीरजा मोदी स्कूल और राजस्थान सरकार इन दोनों की कहीं ना कहीं मिलीभगत हो चुकी है। इसी वजह से जांच को प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग की जो जाँच कमेटी थी, उस कमेटी ने जो जाँच रिपोर्ट दी और जो CBSE बोर्ड ने जाँच रिपोर्ट दी, दोनों भिन्न है। चलिए ठीक है विश्वास, मैं बिल्कुल आता हूँ आपके पास। और